हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धर्म भी लर्निंग। दोस्तों फिर से मेरे यूट्यूब चैनल का स्वागत है धर्म भी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस नए वीडियो में आपको बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी हिंदी में बोले तो यू विल से पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, पूर्ण वर्तमान काल साधारण वाक्य क्या होता है, इसके विषय में दोस्तों आपको मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा और इसके भी 4 पार्ट होते हैं, यानी देयर आर 4 पार्ट्स, जिसमें से मैं आपको पहला पार्ट पढ़ा रहा हूँ अफर्मेटिव के बारे में। इसके बाद मैं बताऊंगा अगले वीडियो में आपको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, हार्ड इंट्रोगेटिव, बारी बारी से हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और डेली मेरे माध्यम से आप नए नए चीजों को सीख सकें। तो दोस्तों इसको टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इसके बारे में कुछ हम बेसिक नॉलेज जान लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करता हूं मैं अपने टॉपिक को। तो दोस्तों देखिए, इसकी सबसे पहले मैं आपको परिभाषा बताना चाहता हूं कि पूर्ण वर्तमान काल आपका होता क्या है। देखिए दोस्तों, इस वाक्य में होता है कि इस वाक्य में कहता है कि कोई भी काम होता है आपका क्या होता है, कंप्लीट हुआ रहता है, यानी पूर्ण रूप से आपका क्या होता है, वो काम कंप्लीट हुआ रहता है। फॉर एग्जांपल के लिए दोस्तों मैं जैसे आपको बता सकता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल में वह खाना खा चुका है, तो देखिए दोस्तों खाना खाने का काम उसका क्या है, पूरे है, यानी पूर्ण रूप से वो क्या किया है, खाना को खा चुका है, यानी फिनिश। इसमें काम क्या होता है, पूरा पूर्ण रूप से काम को फिनिश कर देते हैं इसमें। ठीक है, तो दोस्तों इससे रिलेटेड और एक चीज मैं बताना चाहता हूं, इसमें देखिए सेंटेंस बनाने का जो नियम होता है, इसमें वर्ब यानी क्रिया के रूप इसको याद करना पड़ता है। इसमें क्रिया के रूप जो होते हैं जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो इसमें क्रिया का तीसरा रूप हमेशा आपको यूज करना है। ठीक है, तो मैं उसको अभी लिखवाऊंगा और आपको बताऊंगा भी इसके फार्मूला क्या होते हैं, बनाने का नियम क्या होता है, और इसकी पहचान भी इसी वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ। इसकी पहचान क्या होती है पूर्ण वर्तमान काल की। देखिए दोस्तों, इसकी पहचान होती है जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके इत्यादि शब्द आते हैं उसे पूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत उसे कहते हैं, यानी पूर्ण वर्तमान काल उसे कहते हैं। तो दोस्तों आइए बिना देर किए अपने टॉपिक को चलते हैं और मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे कुछ वर्ब का फॉर्म लिखा हूँ, यानी क्रिया का रूप। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों इस प्रकार के वाक्य में आपको हमेशा क्या करना है, क्रिया का तीसरा रूप आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ मैंने बोर्ड पे लिखा है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड, थर्ड फॉर्म। यहाँ देखिए आस्क, आस्क का देखिए दूसरा फॉर्म आस्क, आस्क्ड, और यहाँ एराइज, एरोज, एराइजन, गो, वेंट, गॉन, और टाग, टाग्ड, टाग्ड, और कॉम का केम, कॉम, और स्पीक, स्पोक, स्पोकन, और वाक, वाक्ड, वाक्ड, बाई का बॉट, बॉट, सेल का सोल्ड, सोल्ड, और रीड का रेड, रेड। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि देखिए इस तीनों फॉर्म को जो मैंने लिखा है कहाँ कहाँ आपको यूज करना है। देखिए इसका यूज दोस्तों, जो मैं फर्स्ट फॉर्म आपको बताना चाहता हूँ, जो इसका यूज होता है दोस्तों फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट में यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना वर्तमान में, प्रेजेंट में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, और देखिए ये रहा आपका पास्ट, यानी पास्ट में इसको यूज करते हैं, जो इसका सेकंड रूप है। ठीक है, यानी दूसरा इसका जो वर्ब का रूप है इसको सेकंड में हमेशा यूज करना है। और जो तीसरा है देखिए दोस्तों, इसको परफेक्ट में यूज करना है, यानी कहने का मतलब जो काम पूरा पूर्ण रूप से क्या होता है, हो चुका रहता है। ठीक है, तो यही सेंटेंस आपको हमेशा यूज करना है। इस प्रकार के वाक्य में आपको इसी का तीसरा रूप हमेशा आपको यूज करना है। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ। अब उसके बाद आइए बनाने का नियम हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नियम बनाने का। मैं यहाँ पे लिखा हूँ, यदि एक वचन करता, ब्रैकेट में लिखा हूँ ही कॉमा सी, राम कॉमा इट, वह, राम, सीता, गीता इत्यादि एक वचन करताओं के साथ हमेशा ब्रैकेट में लिखा हूँ हैज का प्रयोग करते हैं। जो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है दोस्तों, हैज का यूज करते हैं यदि आपका जो करता होगा एक वचन होगा तो अब ये कंडीशन है उसका। ठीक है, रूल है। और उसके साथ देखिए क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं हमेशा। आपको क्रिया का ना ही फर्स्ट फॉर्म लिखना है ना ही सेकेंड, आपको हमेशा इस प्रकार के वाक्य में सेकेंड, थर्ड फॉर्म यूज करना आपको, ना ही फर्स्ट ना ही सेकेंड, आपको हमेशा थर्ड फॉर्म को यूज करना है आपका। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं लिखा हूँ ब्रैकेट में, आप देख सकते हैं अवस्था लिखते हैं। अब इसके बाद देखिए यदि कर्ता बहुवचन, यानी कर्ता यदि आपका बहुवचन होगा तो उसके साथ आप क्या यूज करोगे, हेल्पिंग वर्ब, दे कॉमा वी कॉमा यू, आई ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट में वे कॉमा हम लोग, तुम लोग, और मैं इत्यादि बहुवचन कर्ताओं के साथ हमेशा आपको क्या यूज करना है, हैव का प्रयोग करना है, और उसके साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखना है, यानी क्रिया की तीसरी अवस्था लिखकर पूरे वाक्य को उतार देना है आपको। ठीक है, तो ये रहा आपका बनाने का नियम। अब मैं इसके बाद बताऊंगा आपको फार्मूला इसके क्या होते हैं, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, कैसे उसको हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल, और ये आपका फार्मूला। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, फर्स्ट ऑफ यू हैव टू राइट सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज है, यानी एक वचन करता होगा तो हैव, हैज, और यदि बहुवचन करता होगा तो हैव, और प्लस वर्ब, यानी वर्ब की तीसरी अवस्था, यानी क्रिया की तीसरी अवस्था आपको क्या करना है, लिखना है, और प्लस सब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड,
और ये रहा आपका एग्जाम्पल। दोस्तों देखिए, और मैं इससे रिलेटेड एक चीज बताना चाहता हूँ आपको। ये जो सेंटेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें जितना आप वर्ब का रूप जितना हो सके आप याद कर सकते हैं, कर लीजिए, क्योंकि यह जो सेंटेंस है दोस्तों जितना आप याद करेंगे उतना आपके लिए कम ही है, ठीक है। तो मैं कहूँगा आपसे, यही मेरा रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके आप इसको याद कर लीजिएगा। इसका जितना रूप होता है पूरा आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो मैं अब इसको जा रहा हूँ बनाने, आप देखिएगा ध्यान से, मेरी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, एक एक पॉइंट देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका पहला एग्जांपल, वो खाना खा चुका है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो काम वो करता है वही आपका क्या होता है, करता है, यानी जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वो करता होता है। मैंने आपको इसके पहले मैं बता चुका हूँ कर्ता के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इसका इंग्लिश लिखिए क्या होगा, ही। अब देखिए, यह सब्जेक्ट इज सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट आपका क्या है, एक वचन है। तो आपको एक वचन के साथ मैंने आपको बताया फार्मूले उसमें रूल में क्या बताया, हैज का यूज आपको करना है। तो ही हैज। उसके बाद देखिए, क्रिया का तीसरा रूप आपको हमेशा लिखना है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ही हैज। अब देखिए, खाना, यानी खाना का अंग्रेजी क्या होता है, ईट। तो ईट का दूसरा अवस्था होता है ईट, एट, और तीसरी अवस्था क्या होती है, ईटेन होता है। तो ही हैज ईटेन फूड, और आपको ऐसे लास्ट में फुल स्टॉप लिख देना, ठीक है, यानी ही हैज ईटन फूड। अब देखिए दोस्तों, इसी तरह समझने के लिए मैं आपको दूसरा एग्जांपल बता रहा हूँ। देखिए, सीता खाना पका चुकी है, ठीक है, सीता खाना पका चुकी है। तो देखिए, इसका अंग्रेजी लिखिए सीता, और देखिए अभी आपका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सीता ही सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यू हैव टू राइट हैज। तो सीता हैज। अब देखिए, पकाना का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, कुक। कुक होता है, तो कुक की दूसरी अवस्था क्या होती है, तीसरी अवस्था, दूसरी अवस्था होती है कुक्ड, और तीसरी अवस्था भी आपका कुक्ड ही होता है, ठीक है। तो देखिए, सीता हैज कुक्ड फूड, और लास्ट में आपको ऐसे फुल स्टॉप दे देना है, ठीक है। अब उसके बाद इसी तरह समझने के लिए थर्ड एग्जांपल, यानी तीसरा एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, वे सब इस किताब के विषय में पढ़ चुके हैं, ठीक है। कोई है वो सब किताब के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो देखिए इसका अंग्रेजी क्या होगा। अब देखिए, सब्जेक्ट इज प्लूरल, यानी सब्जेक्ट इज प्लूरल सब्जेक्ट, यानी आपका जो करता है बहुवचन है। तो मैंने आपको बताया है रूल में कि जब बहुवचन करता होगा तो हमेशा उसके साथ हैव का यूज करना है, ठीक है। उसकी है की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, हैव। तो इसकी अंग्रेजी देखिए क्या होती है, दे। मैंने आपको बता चुका हूं पहले भी, दे हैव, क्योंकि आपका कर्ता बहुवचन है, दे हैव। अब देखिए, पढ़ना। तो देखिए दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, किसी किसी का जो वर्ब का रूप होता है, यानी क्रिया की जो तीसरी अवस्था है, किसी किसी का फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों एक ही होता है, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण उसका अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन तीनों का रूप एक ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, कट। कट का देखिए, फर्स्ट भी वही होता है, सेकंड भी, थर्ड भी होता है, कट कट कट। इसी तरह रीड रीड रेड, ठीक है, लेकिन उसको बोला क्या जाता है, रीड रेड रेड बोला जाता है, ठीक है। तो इसी तरह इसमें भी मैं यूज करूंगा। तो पढ़ना का अंग्रेजी देखिए क्या होता है दोस्तों, रीड होता है। तो यहाँ क्या होगा, थर्ड अवस्था उसकी, दे हैव रेड। क्या होगा दोस्तों, दे हैव रेड। अब देखिए किसके बारे में, यानी विषय में। तो देखिए क्या होगा, अबाउट दिस बुक। क्या होगा दोस्तों, अबाउट दिस बुक। अब लास्ट में आपको क्या करना है, फुल स्टॉप लिख देना, यू हैव टू राइट फुल स्टॉप। अब देखिए दोस्तों, इसी तरह समझने के लिए फोर्थ यानी चौथा एग्जांपल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और ये जो सेंटेंस आपका कैसा सेंटेंस है, बहुवचन करता है, ठीक है। देखिए, मैं लिखवा चुका हूँ रूल में, आप वहां से जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो देखिए, तुम की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों, यू होता है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट यू। अब देखिए, यू सब्जेक्ट इज प्लूरल सब्जेक्ट, यू हैव टू राइट हैव। तो हैव, यू हैव। अब देखिए, खरीदना की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म आपका उसका होता है बाई। तो उसी तरह थर्ड फॉर्म से क्या होगा, बॉट बॉट। सेकंड भी वो बॉट होता है और थर्ड भी बॉट होता है। तो यू हैव बॉट, यू हैव बॉट। अब देखिए, क्या एक नया कार, तो क्या होगा दोस्तों, ए न्यू कार। क्या होगा दोस्तों, ए न्यू कार। और लास्ट में आपको क्या लिखना है, यू हैव टू राइट फुल स्टॉप। तो दोस्तों, इसी तरह मैं इसको थोड़ा एक बार और पढ़ के आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या मैंने बनाया है, और ध्यान से आप समझिएगा। देखिए, पहला एग्जांपल आपका था, वो खाना खा चुका है, तो ही हैज ईटन फूड फुल स्टॉप। और इसी तरह इसको देख लीजिए आप, सीता खाना पका चुकी है, तो सीता हैज कुक्ड फूड, ठीक है। और वे सब इस किताब के विषय में पढ़ चुके हैं, तो दे हैव रेड अबाउट दिस बुक, ठीक है। इस किताब का क्या होगा दोस्तों,
दिस बुक, और तुमने एक नया कार खरीदा है, ठीक है, तो यू हैव बॉट ए न्यू कार। इसी तरह दोस्तों आप शायद आप समझ चुके होंगे, इसी तरह आपको यदि आपके लाइफ में कहीं भी इस तरीके का सेंटेंस मिलता है इस प्रकार का, तो बड़े आसानी से मैं आशा करता हूँ आप बना दोगे। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा मेरा टीचिंग लेवल? यदि आपने मेरे टीचिंग लेवल को बेहतरीन ढंग से देखा है तो मैं दावा करता हूँ, आई चैलेंज फॉर यू, आपको मैं दावा करता हूं कि बड़े आसानी से आप समझ चुके होंगे और प्रत्येक स्टूडेंट मेरे टीचिंग लेवल से सेटिस्फाई हो चुके होंगे। यदि आपको इससे रिलेटेड एनी डाउट, कोई भी यदि आपको डाउट है तो बेहिचक मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बात बताना चाहता हूं, और इस वीडियो को दोस्तों इतना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन स्टूडेंट के पास भी पहुंचे जो कमजोर स्टूडेंट्स हैं, जो नहीं पढ़ पाते हैं, वो अभी इस वीडियो को पढ़ सके। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपको पढ़ना है तो लड़ना होगा, ठीक है, पढ़ाई के साथ लड़ना होगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों, एक अंग्रेजी में एक मोटिवेशन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि ये जो शिक्षा एक ऐसा हथियार है कि इस विश्व की किसी भी वस्तु को आप क्या कर सकते हैं, आप हासिल कर सकते हो। कब? जब आप संघर्ष करोगे तब। तो दोस्तों कैसा लगा है मेरा मोटिवेशनल? यदि मोटिवेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसी के साथ दोस्तों मैं वीडियो को एंड करता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जय हिंद दोस्तों।